गाइस आज आप लोगों को दिखाएंगे, देखिए ये जो मॉडल देखे ना, पोको का मॉडल है पोको X3 प्रो। तो इसमें डिस्प्ले चेंजिंग के लिए मेरे पास काम आया, ठीक है। मतलब इसका डिस्प्ले डैमेज है, डिस्प्ले इसको चेंज करेंगे। तो डिस्प्ले में देखिए हल्का हल्का लाइट आ रहा है इसका, और एक कोने में बिल्कुल तो टूट गया, मतलब डिस्प्ले बिल्कुल डैमेज ही है, ठीक है। तो नया वाले इसको सील सेट करेंगे। तो ओरिजिनल एलजी देखिए मार्केट में तो अवेलेबल नहीं है, सर्विस सेंटर चेंज हो जाता है, बात अलग है, लेकिन कस्टमर उसको बजट भी कम है, तो इसमें जो बेटर क्वालिटी है मार्केट में ना वही लगाना चाहते हैं, ठीक है। तो मैंने इसको देखिए कोशिश करता हूँ उसको क्वालिटी कौन सा लगाने के लिए, तो आप लोगों को दिखाएंगे। और क्वालिटी पे ऑन करने का तो आप लोग को देखिए कि मतलब ब्राइटनेस कैसे, टास्क कैसे काम करे, ठीक है। तो चलिए पहले एक एक स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को मैं दिखाता हूँ, ठीक है। इस मॉडल का डिस्प्ले कौन सा मैंने इसको सेट करे, और सबसे बड़ी बात है ना, इसको प्राइस कितना आएगा। जो फर्स्ट कॉपी ओजीएस मैंने इसको डिस्प्ले यहाँ पे सेट करेंगे ना, तो उसका प्राइस कितना आएगा चेंज करने के लिए, ठीक है। जिसका बजट नहीं है ओरिजिनल डिस्प्ले का, सर्विस ये डिस्प्ले शायद आप 3000 के ऊपर ले सकते हैं गाइस आपका डिस्प्ले, ठीक है। तो ये इसका जो प्राइस है डिस्प्ले का, तो चलिए इसको मैंने तो ओरिजिनल डिस्प्ले को नहीं लगाएंगे। तो चलिए फर्स्ट कॉपी जिसको किस तरह से देखने का लग रहा है, किस तरह से सेटिंग होता है, वही मैं दिखा देता है एक बार, ठीक है। तो इसको चलिए तो आराम से इसको बैक ग्लास प्लस ओपन हो गया। तो अभी मैंने इसको देखिए क्या करेंगे ना, अभी कैमरा भी सब कुछ तो इसको खोल लिया, अभी इसको डिस्प्ले को खोलेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको डिस्प्ले फ्लेक्स है, देखिए साइड में छोटा वाला पत्ता, यहाँ पे डिस्प्ले फ्लेक्स है, ठीक है। और ये देखिए इसको तो नीचे का चार्जिंग बोर्ड का फ्लेक्स है। तो इसको चलिए मैं डिस्प्ले कौन सा यहाँ पे सेट करेंगे ना, वो एक बार आप लोगों को दिखा देता है एक बार, ठीक है। चलिए ये देखिए गाइस, देखिए ओरिजिनल लिखा हुआ, देखिए ओरिजिनल तो नहीं है, ये नाइस कंपनी का, ओरिजिनल नाइस कंपनी का, नाइस कंपनी का कॉपी एलसीडी भी मार्केट में आता है, ठीक है। तो ओजी नाइस मतलब नाइस कंपनी का जो ओरिजिनल ब्रांड है ना, उसका ये डिस्प्ले है। तो ये इसको ये डिस्प्ले ना, ये देखिए पोको ये M-X3 लिखा हुआ है यहाँ पे, देखिए MI-X3 ये M लिखा हुआ देखिए। तो इसमें देखिए गाइस क्या होगा, इसमें देखिए ये जो नाइस कंपनी है कॉपी भी मार्केट में आ गया, ठीक है। कॉपी डिस्प्ले भी मार्केट में मिल जाता है, सेम टू सेम स्टिकर लाया गया, ठीक है। तो ये ओजी नाइस है, ओरिजिनल नाइस कंपनी का है, ठीक है। तो चलिए इसको आप लोग देख कर लीजिएगा जब इसको कोई टेंशन में इसको मार्केट में ले रहे तो चलिए इसको देखिए आराम से। यहाँ पे जो कैमरा फ्रंट कैमरा है, इसको यहाँ पे थोड़ा डिस्प्ले का ऊपर में थोड़ा सा नीचे है इसका ना, ऊपर का जो नोस भी काटिंग रहता है जो बहुत सारे डिस्प्ले में, इस तो अलग ही है, ठीक है। तो चलिए इसको मैंने डिस्प्ले का भी इसको सेट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए नाइस कंपनी का NC लिखा हुआ यहाँ पे। तो ये चलिए इसको बैटरी को तो पहले ओपन करना पड़ेगा, बैटरी को ओपन करते हैं यहाँ पे गाइस। तो आराम से इसको देखिए हो जाएगा, इसको फ्लेक्स को बैटरी फ्लेक्स खुलो है यहाँ पे, ये साइड में ये वाला ये फिंगरप्रिंट का फ्लेक्स है, ठीक है। तो चलिए बैटरी को यहाँ पे ओपन कर लेते हैं सबसे पहले। बैटरी ओपन करने के बाद फिर मैं इसको डिस्प्ले को फ्लेक्स वहाँ पे नीचे का, बैटरी के नीचे फ्लेक्स है डिस्प्ले का। और इसमें एक बात देखिए ना, इसमें क्या होगा यहाँ पे देखिए, इसको इस बोर्ड में ना, ये तो एक्चुअली पोको फोन ये बनाया तो गेमिंग के लिए, गेमिंग का काम मतलब इसको खेलने के लिए बहुत बेटर है। तो इसमें ये जो पोजिशन है ना, इसको हीट सिंक के लिए अलग से यहाँ पे दिखा देखता है यहाँ पे देखिए, ये देखिए। तो चलिए इसको मैंने, ये तो बैटरी को ओपन हो गया, तो अलग से हीट सिंक दिया है CPU को हीट को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। चलिए इसको देखिए यहाँ पे ये और भी एक तो टेप है, तो ये टेप भी इसको भी उठा लेते हैं। उसके बाद फिर इसको डिस्प्ले फ्लेक्स उसके नीचे है, ठीक है। तो चलिए इसको भी खोल लेते हैं यहाँ पे, इसको इस साइड में खुल जाएगा, ये देखिए। तो गाइस इसको मैंने क्या करेंगे ना, इसको देखिए डिस्प्ले को चलिए कंप्लीट खोल ही लेते हैं इसको, ठीक है। तो डिस्प्ले यहाँ पे देखिए, इसको डिस्प्ले फ्लेक्स अभी तो निकल जाएगा, आराम से डिस्प्ले खोलेंगे। तो इसको देखिए साइड में ना, इसको देखिए एक बार, ये देखिए इसको देखा तो मैंने, ये देखिए इसको ये हीट सिंक है, ठीक है। तो CPU का हीट कंट्रोल करते हैं इसको, मतलब एक गेमिंग के लिए तो फ़ोन बनाया था, तो इसको हीट कंट्रोल करने के लिए अलग से हीट सिंक दिया है, ठीक है। तो कितना हीट कंट्रोल होता है तो मेरे को तो नहीं पता, ये मोबाइल तो हीट ही होता है जब गेम फेम खेलते हैं, जो यूज़ करते हैं इस मॉडल का तो हीट होता है मोबाइल, तो बोलता है। तो चलिए कोई बात नहीं, इसको मैंने इसको पहले डिस्प्ले को पहले ओपन कर लेता हूँ। जो इसको देखिए ऊपर का जो खराब डैमेज डिस्प्ले है ना, इसको एक बार ओपन कर लेता हूँ। उसके बाद फिर मैं नया वाला LCD को यहाँ पे सेट करेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको डिस्प्ले को खोल लेता है यहाँ पे। तो आराम से, ये तो ओरिजिनल डिस्प्ले था, कस्टमर फर्स्ट टाइम मेरे पास इसको डिस्प्ले को चेंजिंग के लिए काम दिया है। डिस्प्ले पहले कुछ भी मतलब हुआ ही नहीं, इसको चेंज भी नहीं किया, ठीक है। तो चलिए इसको देखिए आराम से डिस्प्ले भी अभी निकल जाएगा। तो ये डिस्प्ले थोड़ा सा इसको खोलने के लिए आप लोग साइड में जो ग्लास प्लस टूट जाता है ना, तो उसको ध्यान रखिएगा, नहीं तो हार्ड में घुसने का चांस रहता है, ठीक है। तो चलिए मैंने आराम से डिस्प्ले को ओपन कर लिया, थोड़ा थोड़ा साइड में ग्लास भी उसको साफ कर लेंगे। तो गाइस इसको देखिए डिस्प्ले का यहाँ पे एक काम करेंगे, यहाँ पे देखिए इसको कैमरे का वहाँ पे देखते तो रबर है, ठीक है। उसको मैं उठाएंगे, इसको मेरा नया वाला जो LCD उसके यहाँ पे सेट करेंगे, ठीक है। तो ये भी आप लोग इसको छोटा छोटा चीज़ को ध्यान दीजिएगा, डिस्प्ले जब टेंशन वाइज सेट कर रहे तो इसको यहाँ पे इसको लगा दीजिएगा, ठीक है। जिस तरह का इसको सेटिंग था इस तरह से आप लोग तो सेटिंग जरूर कीजिएगा। बहुत सी टेंशन में ये सब ना कम नहीं करता है, ठीक है। इसको कम मतलब वो डिस्प्ले खोल दिया, उसको नया वाला LCD को गाम ला के लगा दिया, हो गया कहीं नहीं खत्म। ये सब छोटे छोटे चीज़ को ध्यान देना पड़ता है रिपेयरिंग काम में। तो चलिए इसको देखिए ऊपर में जो यार स्पीकर का जो ऊपर जो जाली होता है ना, उसको मैंने अभी उठाएंगे, देखिए। तो ये देखिए यहाँ पे इसको निकाल लेते हैं, ये जो डिस्प्ले के साथ ही इसको निकल आया था, तो इसको मैंने इसको वहाँ पे सेट कर लेंगे। तो चलिए आराम से मैंने इसको खोल लिया। तो गाइस इसको अभी यहाँ पे ऊपर में लगेंगे, नहीं तो इसको देखने के लिए अच्छा भी नहीं लगता है, इसको ऊपर में डस्ट वगैरह भी घुस जाते हैं, कैमरे में डस्ट आ जाते हैं। तो चलिए मैंने इसको देखिए डिस्प्ले के बाद दोनों आप लोग को दिखा देते हैं यहाँ पे। तो ओजी नाइस का डिस्प्ले यहाँ पे सेट करें, तो अभी इसको सेट करके ना ऑन करके एक बार आप लोग को दिखाते हैं, ठीक है, क्वालिटी कैसे लगे डिस्प्ले का, ठीक है। तो चलिए मैंने इसको अभी ऊपर में इसको सेटिंग कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए जो ईयर स्पीकर का खोले थे यहाँ पे, और साइड में जो
उसको जो ग्लास व्लास टूटा होता है क्लियर कर लिया, अभी इसको गाम ला के डिस्प्ले का भी सेटिंग कर देंगे। ठीक है, तो देखिए डिस्प्ले चेंजिंग के लिए तो ज़्यादा हार्ड वर्क काम नहीं होता है, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना पड़ता है। और ये मैंने आप लोग के साथ शेयर किया गाइस, इसको डिस्प्ले चेंजिंग किस तरीके से हो जाता है और डिस्प्ले चेंज होता है कि नहीं, बहुत सारे टेंशन भाई, मतलब ये तो काम करता है, लेकिन जो डायरेक्ट जो मोबाइल यूज़ करते हैं मेरा ऑडियंस गाइस, तो बहुत से मतलब सोचता है जो भाई इसको ये मोबाइल का डिस्प्ले टूट गया किस तरह से चेंज किया जाए, तो ये वीडियो भी बहुत हेल्पफुल होता है। ठीक है, तो चलिए मैंने इसको डिस्प्ले तो अभी सेट हो गया, तो अभी मैंने इसको सेटिंग कर लेंगे, ऊपर का प्लास्टिक को उठा दिया। अब चलिए इसको मैंने, तो अभी चलिए बैटरी को लगा दे, उसका फिर ऑन करके एक बार आप लोगों को दिखा देता है। ठीक है, डिस्प्ले क्वालिटी अभी कैसे आ रही है, तो चलिए मैंने इसको अभी बैटरी को लगा दे, तो इसको ये चलिए डिस्प्ले फ्लेक्स इसको मैंने लगा देते हैं यहाँ पे। तो डिस्प्ले चेंजिंग के लिए ज़्यादा हार्ड वर्क काम भी नहीं था, आप लोग देखा इसको आसान काम है इसको। तो चलिए मैंने इसको बैटरी भी यहाँ पे सेट कर दिया। तो चलिए अभी इसको तो जो कैमरा वैमरा जो भी ओपन किया था मैंने इसको, तो ग्लास प्लस से वो तो बाद में सेटिंग कर लेंगे। तो सबसे पहले ना चलो एक बार मैं आप लोगों को उसको ऑन करके दिखा देता। ठीक है, ग्लास इसको अभी नहीं सेटिंग नहीं करेंगे, तो इसको तो सेट हो जाएगा। तो चलिए इसको मैंने ऑन करके एक बार आप लोगों को दिखा देता क्वालिटी कैसी है। ठीक है, तो चलिए मैंने इसको अभी प्रेस के यहाँ पे पावर स्विच अभी चालू हो रहा है। चलिए यहाँ पे पोको लिखा आ गया। ठीक है, तो गाइस देखिए ओरिजिनल डिस्प्ले का जो ब्राइटनेस था, इस डिस्प्ले में ब्राइटनेस हल्का कम मिलेगा, लेकिन आपका काम अच्छे तरीके से काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा, टास्क से कोई दिक्कत नहीं आएगा, सब कुछ आपका काम अच्छे तरीके से हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसको एम आई लिखा भी आ गया, सिर्फ इसको हल्का सा ब्राइटनेस कम मिलेगा और कुछ भी मतलब डिफरेंस नहीं मिलेगा आपका। ठीक है, तो चलिए मैंने इसको देखिए हो गया, इसको ब्राइटनेस को बढ़ा लेते हैं। देखिए तो पासवर्ड तो मेरे को तो कस्टमर नहीं बताया, देखिए इसको से डार्क मुक कुछ भी क्या क्या चालू करके रखा है। तो इसको पासवर्ड अगर कस्टमर मेरे को बोल जाता तो इसको मतलब मेन्यू फेन्यू ऑप्शन दिखा दे, आप लोग अच्छी खासी इसको दिखा सकते हैं। ठीक है, ऊपर में इसको ना ब्लैक कलर का थीम भी लगा के रखा है। ठीक है, टास्क तो बिल्कुल सही काम करे, आप लोग देखिए इसको कैमरे में कैसे देख रहे हैं, तो देखिए टास्क पास तो बिल्कुल सही है। तो इसको देखिए डिस्प्ले का जिसको पासवर्ड तो मेरे को नहीं पता था, इसको तो और भी अंदाज जाकर आप लोग अच्छे तरीके से दिखा सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्वालिटी बिल्कुल सही है, ये देखिए डार्क मोड ऑन था। तो अभी देखिए डिस्प्ले का टास्क पास तो बिल्कुल सही काम कर रहे हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं होती। तो ये नाइस कंपनी, ओजी नाइस कंपनी का आप लोग ये लगाएगा। ठीक है, एक बात आप लोग को इसको प्राइस कितना आएगा, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग यहाँ पे देखिए प्राइस कितना आएगा, वहाँ पे मिल जाएगा डिस्प्ले का प्राइस कितना है। ठीक है, तो थैंक यू गाइस मेरा वीडियो पूरा देखने के लिए। तो आई वीडियो देखा आप लोग को जानकारी मिलो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, तो चलेगा आज के इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक शुक्रिया, जय हिंद, वंदे मातरम।